दीपावली में प्राकृतिक फूलों से घर सजाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके मतलब की है। बागेश्वर में कई किसान आज फूलों की खेती के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि सरकार की पलायन रोकने की कल्पना को भी साकार कर रहे हैं। गोविना पानी गांव के किसान बालम सिंह मिरौला बीते 5 साल से पारंपरिक खेती के बजाय फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। बालम सिंह बताते हैं कि पहले वो पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें उन्हें कम मुनाफा होता था, साथ ही जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने की भी शिकायत रहती थी। लेकिन जब से उन्होंने फूलों की खेती शुरू की है, तब से जंगली जानवरों द्वारा फसल को नष्ट करने की समस्या खत्म हो गई है। किसान बताते हैं कि फूलों की खेती से उन्हें मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। इस कार्य में उन्हें केवी के काफली गैर तथा उद्यान विभाग बागेश्वर भी सहयोग कर रहा है। आज हम आए हैं बागेश्वर के गोविना पानी गांव में, और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फूलों की खेती बहुत अच्छे किसान, जो प्रगतिशील किसान हैं यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छी फूलों की खेती की है। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की खेती इन्होंने कब से स्टार्ट की, कितना इसमें प्रॉफिट होता है। और त्योहारों का सीज़न है, तो अभी नवरात्र चल रही है, इसके बाद दीपावली आएगी, तो उसमें जो है ये फूलों की काफ़ी डिमांड बाज़ार में रहती है। वैसे भी और समय भी काफ़ी मांग इसकी रहती है, शादी के सीज़न में या घर परिवार को सजाने के लिए, घर में सजाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं गोविना पानी गांव के बालम सिंह मिरौला जी। इनसे हम जानेंगे कि कब से इस खेती को ये कर रहे हैं, कितना मुनाफा इसमें होता है और कहाँ से इनको मदद मिलती है। मिरौला जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मिरौला जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको ये ख्याल कैसे आया? पहले से आप पारंपरिक खेती करते होंगे, धान गेहूँ इत्यादि मडुए की खेती आप करते होंगे, कब से ऐसा दिमाग में विचार आया कि आपको ये फूलों की खेती करनी चाहिए? पहले से हम क्या कहते हैं, ये जैसे धान हो गया, मडुआ हो गया, ये के भट हो गए, मांस हो गए, इनकी खेती करते थे। इसमें बंदर हो गया, जंगली सुअर हो गया, इनका नुकसान बहुत ज़्यादा था। इसके बाद में यूट्यूब में सर्च किया तो फिर ख्याल आया कि क्या कहते हैं, जिसको जानवर नुकसान ना करे, जंगली जानवर, उस चीज़ की खेती की जाए। उसके बाद मैंने हल्दी हो गई, अदरक हो गया, फूल हो गया, इनकी खेती शुरू की है। जी। तो कब से इसको कर रहे हैं आप फूलों की खेती? कितना समय आपको? फूलों की खेती करते हुए मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए ना। इसमें आपको कौन मदद करता है? क्या विभागीय उद्यान विभाग या केवी के काफली गैर, ये आपको क्या मदद करते हैं? किस तरह की मदद आपको करते हैं? ये जो बीज है, ये तो हमें उद्यान विभाग उपलब्ध करा देता है। तकनीकी सहयोग है, जैसे कीटनाशक हो गया, फंगीसाइड हो गया, ये कहते हैं, इसका कहते हैं तकनीकी ज्ञान, वो हमें काफली गैर से मिल जाता है, वहाँ से मिलता है ना। ये जब मैं बागेश्वर में ज्वाइन किया था तो एक काश्तकार को मैंने मोटिवेट किया, जो चौबे जी हैं, और आज के डेट में 20-25 काश्तकार हमारे गेंदा की खेती कर रहे हैं। और लगभग हमारी फसल जो है वह तैयारी के मुकाम पे पहुंच गई है, और दीपावली के टाइम पे हमारी अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। और हम अपनी योजनाओं के तहत इनको बीज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंचार्ज लोग जा करके उसको अपनी जो टेक्निक है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे किसान दीपावली के टाइम अच्छा आमदनी अर्जित करेंगे। और बाज़ार में कितनी इसकी डिमांड रहती है? क्या आप उतना, जितनी डिमांड रहती है, क्या आप उतना उपलब्ध लोगों को करा पाते हो, या फिर ये कमी हो जाती है, या फिर एक्सेस आपके पास रहता है? डिमांड तो बाज़ार में बहुत रहती है, लेकिन ये है कि जैसे त्योहारों का सीजन में तो डिमांड हमें कम पड़ जाती है, फूल हमारा कम पड़ जाता है। कहते हैं त्योहार के सीजन में, अभी जैसे नवरात्रि चली है, इस पर मेरा अभी कम से कम 80 किलो फूल और कम से कम 70-80 माला मेरा अभी सेल हो चुका है। जी। अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली में आपके पास पर्याप्त माल है? क्या उतना उपलब्ध आप बाज़ार को करा पाएंगे जितनी डिमांड है? जैसे डिमांड रहती है, उसके डिमांड के हिसाब से तो मार्केट के हिसाब से तो डिमांड क्या कहते हैं पूरा करना मुश्किल है। मतलब जितना संभव हो सके, जी। 1 कुंटल 2 कुंटल तक हम इतना माल उपलब्ध बाजार को करा पाएंगे। तो इसमें लाभ भी आपको क्या ठीक ठाक हो पाता है? कितनी आर्थिक रूप से कितना आपको फ़ायदा इसमें होता है? जैसे जो हमारी पारंपरिक जो खेती है, उसके अपेक्षा इसमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि जो पारंपरिक खेती है उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं और उसकी पैदावार, उसकी लागत भी उसमें ज़्यादा होती है, पैदावार उसमें कम होती है। तो इनका कहना है कि फूलों की खेती अगर की जाए तो ये जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होगा और लागत भी इसमें कम है और आर्थिक रूप से लाभ इसमें ज़्यादा है। धन्यवाद मिलोला जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये दिखाना चाहेंगे कि गोगिना पानी गांव में ये एक जो खेती है फूलों की खेती, अन्य किसान भी इसको कर रहे हैं। ये एक प्रेरणादायी कार्य इनका है। इसको अगर आप करना चाहें तो ये बहुत अच्छी पैदावार इसकी हो सकती है। ये गांव से पलायन को भी रोक सकता है और गांव में जो है जो लोग रह रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं जंगली जानवरों के भय से, जो अपना मुँह मोड़ रहे हैं खेती से, तो ऐसे खेत को, जो बंजर खेत हैं, बंजर खेतों को आबाद भी किया जा सकता है और इससे आर्थिक रूप से लाभ भी कमाया जा सकता है। गोगिना पानी गांव से CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।